अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने सुबह से स्टार्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट नहीं किया। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ कपड़े, और वो भी विंटर के। और कपड़े हमारी औरतों का सबसे बड़ा शौक़ है। लाइक यहाँ पे रहते हुए तो बहुत कम ये शौक़ हो गया हुआ है। लाइक पाकिस्तान में तो बस मैं आपको कहती है ना, पाकिस्तान में औरतों का सबसे बड़ा शुगल जो है ना वो कपड़े बनाना है। और हम भी जब पाकिस्तान में रहते थे ना, हमें कपड़ों का बहुत शौक़ होता था। और जितना पाकिस्तान में कपड़ों का शौक़ होता था, यहाँ पे रहते हुए उतना शौक़ कम हो गया है। और ऑल्दो यहाँ पे बहुत अच्छे ब्रांड्स ओपन हो गए हैं। लाइक यहाँ पे अभी लास्ट मुझे मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि लाइमलाइट भी ओपन हुआ है सहारा सिटी सेंटर में। तो जी ये वाले कुछ कपड़े हैं जो कि मैंने लास्ट ईयर लिए थे निशात लीलन से। तो ये बड़े ही प्यारे कपड़े थे, पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि इनको निकालूँ और इनकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ और आपको बताऊं कि यहाँ पे भी निशात लीलन है और वहाँ से ये कपड़े मिलते हैं, अच्छे होते हैं। निशात लीलन आपको पता है एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है। और मज़े की बात है कि उनके ना विंटर के कपड़े आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट में ड्यूरिंग सीज़न भी मिल जाते हैं। तो मैंने ये एंड ऑफ द सीज़न लिए थे, लेकिन अभी मैंने जाके देखा था उनके लाइक ड्यूरिंग सीज़न, लाइक जैसे अभी विंटर है तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट पे उनके विंटर के कपड़े मिल जाएंगे। तो यार ये ना बहुत ही प्यारे कपड़े, मैंने 5-6 सूट लेकर रखे हुए थे, लेकिन मसला ये था कि मैंने खद्दर और करंडी के लेकर रख लिए थे जो कि ना अच्छे नहीं हैं, मतलब नहीं पहने जाते घर में। यहाँ चाहे जैसी भी सर्दियाँ हैं और विंटर खद्दर और के सूट करंडी में नहीं एक पहनी ये जाती। सूट है, यहाँ ये भी पे मैंने सिर्फ निशात लीलन लीलन पहनी से लिया जाती हुआ है। है। और ये मैंने लिया था मीडियम, बिकॉज़ इसका लार्ज बहुत बड़ा था। और ये फुल स्लीव्स है और ये प्रिंटेड है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसके यहाँ पे बटन लगे हुए हैं ऐसे बटरफ्लाई वाले, और ये इसका सारा फ्रंट प्रिंट है। बहुत ब्यूटीफुल था और बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिला था। मैं विंटर में यहाँ से निशात लीलन पे तब लेती हूँ जब बाय वन गेट वन लगता है। और ये इसके स्लीव्स थे और साथ में इसका प्लेन ट्राउज़र है। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। कलर बहुत पसंद आया था मुझे, इसका कलर जो है ना वो बहुत अमेजिंग था। और प्रिंट भी शायद लाइट इस वक्त यहाँ पे एक अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर रही, लेकिन बहुत प्यारा था। अच्छा जी, विंटर के सूट में एक ये नेक्स्ट सूट आ जाता है, ये भी मैंने निशात लीलन से लिया है और इसका साइज़ भी मैंने मीडियम लिया है, क्योंकि मुझे निशात लीलन का जो है वो मीडियम साइज़ बिल्कुल सही रहता है। लार्ज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। और ये इतना प्यारा सूट है, इसका कलर, इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है ये देखें, ये सारा इस तरह है, इस तरह ये है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसके ये स्लीव्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं, आई थिंक 18 सेंटीमीटर के, 18 इंचज़ के हैं, क्योंकि या मे बी 22 के बहुत लंबे हो जाते हैं। और ये इसका फ्रंट है और इसके दामन तक जो है वो सारी एम्ब्रॉयडरी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये सूट है। ये पहना हुआ इतना प्यारा लगता है। और ये भी मैंने बाय वन गेट वन पे लिया है। इसके साथ ये जो बॉटम है ये ज़रा लूज़ सा है, खुले पोंचो वाला। और ओवरऑल इसकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी है। पहना हुआ ये सूट जो है ये है ये भी निशात लीलन का है, लेकिन ये लार्ज है। इसका भी पूरा ये प्रिंट है। और पहले वाले दो जो सूट दिखाए हैं, तीनों जो दिखाए हैं, ग्रे वाला और ब्राउन वाला और पर्पल वाला, वो सारे, ये सारे और ये वाला भी, ये चारों जो हैं ये करंडी कपड़े के हैं, खादी करंडी। और जो है ना इनका खद्दर, मुझे खद्दर किसी भी ब्रांड का पसंद नहीं। हालांकि कुछ ब्रांड्स के खद्दर बहुत सॉफ्ट और अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। ये मुझे लार्ज मिला था लेना मैंने, ये भी मीडियम था, लेकिन मुझे मीडियम में ये नहीं मिला। और ये इसकी ओवरऑल पूरी लुक है। और अगर ये मैं चेंज भी करवाने चाहूँ तो आई एम नॉट श्योर कि ये चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन ये मीडियम नहीं था तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा लूज़ ही सही है। और ये इसका ट्राउज़र है, प्लेन ट्राउज़र है करंडी का। और ये इसकी ओवरऑल, ये और पर्पल जो है ना ये तकरीबन दोनों सूट सेम ही हैं, लेकिन मैंने इसलिए ले लिए थे कि चलो घर में पहनने के लिए ना विंटर में सही हैं, अच्छे रहते हैं। मतलब ये लीलन से थोड़ी सी मोटी होती है करंडी, और करंडी के ना हमेशा पीछे ही ऐसा वाइट होता है। हाँ, करंडी जो है वो दूसरी साइड से वाइट होती है। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। तो ये भी बाय वन गेट वन, आई थिंक ये 120 का एक सूट था और इतने का ही होना चाहिए,
कितने का था, नो 159 का एक सूट था और एक लिया था, दूसरा जो था वो साथ में फ्री में आया था। और ये ब्राउन वाला जो था वो मेरे ख्याल से था देखते हैं ब्राउन वाले के क्या प्राइस थे। ब्राउन वाला और ग्रे वाला, हाँ ये 169 का था और ग्रे वाला ये, हाँ 159 169, तो ये सारे बाय वन गेट वन थे। और कपड़ों की वीडियो शूट करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। और किचन में मैं आज क्या बना रही थी, अच्छा आज ना मैं ये बना रही थी खुस्सा तोड़ी, इसका नाम है खुस्सा तोड़ी। और इसके अलावा पता नहीं इसका क्या नाम है। ये अरेबिक लोग जो है ना वो बहुत शौक से ये वेजिटेबल बनाते हैं, लेकिन मैं ना ये बहुत कम बनाती हूँ। लाइक ये पता किस तरह की होती है, ये होती है लाइक जैसे हम अपने शलजम बनाते हैं और हम अपने कद्दू बनाते हैं, उसकी तरह की होती है। टेस्ट बहुत अच्छा होता है और लाइक शलजम और कद्दू से हट के टेस्ट होता है, लेकिन बड़ा मज़े का टेस्ट होता है। काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये बनाई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से, आपको बहुत मज़ा आएगा। और बस उसके साथ मैं बना रही थी कबाब, और कबाब में सबसे पहले उसका मसाला रेडी कर रही थी। तो बस आप देखी जाए मेरे स्टेप्स के क्या क्या मैं कर रही हूँ, और उसके साथ एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक आज का ये है कि जी जो जो मेरा व्लॉग देखते हैं सबसे पहले तो वो एक अच्छा सा काम करें ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी लाजिम प्रेस करें। चलें जी, दूसरी बात पे ये आते हैं कि बताइएगा कि कौन कौन है जो आजकल अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स को लेके बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। लाइक यार वो मैं आपको बात बताऊं, सॉरी मैं पता नहीं ये वर्ड बार बार क्यों कहती हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। चलो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि ये ना कहा करूँ। और अच्छा वो मेरी अम्मी थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, वो बोलती होती थी कि लाइक जैसे एग्ज़ाम्स होते थे ना, तो लास्ट एग्ज़ाम्स जब फाइनल्स आने वाले होते थे ना, तो वो एक ही दुआ किया करती थी। वो कहती थी अल्लाह मियाँ नालायक से भी नालायक बच्चे को ना बस पास कर देना, लेकिन फ़ेल किसी को भी ना करना। लाइक जो मतलब कि लाइक हैं वो तो ज़ाहिर अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, पोजीशंस भी लेंगे, लेकिन वो इतना फ़िक्र करती होती थी। वो कहती थी कि अल्लाह पाक जितने भी बच्चे हैं ना बस उनको पास कर देना, क्योंकि वो कहती होती थी पूरे साल की मेहनत है। लाइक वाकई बच्चे पूरा साल गर्मी सर्दी में स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, कुछ मिडल होते हैं, कुछ थोड़ा लोअर होते हैं। तो यार मैं भी ना यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर बच्चा जो है ना वो बड़े अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए और बच्चों के ना पेपर अच्छे हो जाएं। इस चीज़ को लेके मैं बड़ी आजकल फ़िक्रमंद हूँ। लाइक जब फाइनल्स होते हैं ना तो हम माएँ कुछ एक्स्ट्रा ही सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चों को लेके। तो आप बताइएगा कि कौन कौन परेशान है, और कौन कौन मतलब परेशान होना तो एक अलग बात है, कौन कौन इस कोशिश में है कि बच्चों के अच्छे अच्छे पेपर हो जाएं। यकीनन हर माँ ही अपने तौर पे पूरी पूरी कोशिश करती है, हर माँ ही हर तरीके से कोशिश करती है कि उसके बच्चे के पेपर अच्छे हो जाएं, उसकी हर सब्जेक्ट की अच्छी सी प्रेप हो। और अभी मैं बिज़ी इसलिए थी कि मेरे बेटे के माशाल्लाह से PA3 चल रहे थे और आज उसका लास्ट एग्ज़ाम था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसे थोड़ा मुझे सुकून मिला है, सांस आया है, क्योंकि आई थिंक 15 डेज़ माशाल्लाह से उसके एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो कोई छुट्टी भी नहीं थी। लाइक फाइनल्स में तो एक दिन एग्ज़ाम होता है और एक दिन नहीं होता, लेकिन PA3 में जो पीरियोडिक असेसमेंट्स होती हैं उसमें कोई छुट्टी नहीं होती। ऑल्दो मैं आपको यहाँ का पढ़ाई का मेथड बताऊँ, यहाँ पे ना कोई इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं होती पढ़ाई में। लाइक जैसे हमारे पाकिस्तान में आप लगा लो, हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि लाइक मुझे पता है क्योंकि मैं भी पढ़ी हुई हूँ और मैंने पढ़ाया भी हुआ है। आई थिंक एक वक्त मेरे पास माशाल्लाह से 30 बच्चे होते थे, 30 बच्चे होते थे जिनको मैं पढ़ाती थी। तो भाई बहुत स्ट्रेस है पाकिस्तान की पढ़ाई में, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे ऐसा स्ट्रेस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे बच्चों को फ्री हैंड दिया हुआ है, और ये चीज़ बच्चों को ना किताबी कीड़ा नहीं बनाती, मेरा ये एक्सपीरियंस है। और बच्चे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कमेंट्स में लाजिम बताइएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ, कि बहुत सही कह रही हूँ, या इतना सही नहीं कह रही। तो चलें जी, तो बताइएगा कि क्या चल रही हैं आपकी तैयारियाँ अपने बच्चों के साथ एग्ज़ाम्स को लेके।
तो बस सब्ज़ी वगैरह जो थी वो कट हो गई थी, कबाब का मसाला जो था वो मैंने कट कर लिया था। और अभी मैं सिखाती हूँ आपको कि ये मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे जो अरेबिक लोग हैं वो तो इसके अंदर ना राइस बना के, पता नहीं कच्चे राइस इसके अंदर फिल्ड करके बनाते हैं, बड़ा मज़े का बनता है। बस मैंने ऑनियन कट किया है, उसको हल्का सा सौते करके उसमें लहसुन अदरक का जो है वो मैंने पेस्ट डालें या क्रस्ट करके डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके अलावा सारे स्पाइसेस डाले हैं, ड्राई स्पाइसेस, और जो मेन स्पाइसेस होते हैं कोरिएंडर, क्यूमिन, ब्लैक पेपर, चिली पाउडर, सॉल्ट और मैगी, ये सारे डाल के साथ में मैंने एक टमाटर डाल दिया है। और हरी मिर्ची अभी नहीं मैंने डाली, क्योंकि हरी मिर्ची मैं लास्ट में डालूँगी, इसका स्मेल आएगी तो बड़ी अच्छी लगेगी। इसके अलावा ये जो तोरियाँ हैं इनको कट करके मैं तो अच्छा जी, ये जो है अब अपने ही पानी में पकेंगी। आपने एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। एक्स्ट्रा पानी डालने से इसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। ये जो सब्ज़ियाँ ना ये अपने पानी में बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत अच्छी तैयार होती हैं। चलिए जी, टॉपिक की तरफ वापस जाते हैं। तो मैं बता रही थी कि यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है बच्चों के ऊपर। हाँ, जो लेते हैं उनका एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे मुताबिक यहाँ के स्कूल्स में ना बच्चों को बिल्कुल किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता। उन्हें स्टडी के साथ साथ उन्हें जो लाइक सोशल नॉलेज है वो ज़्यादा दिया जाता है। लाइक उनको इधर उधर की इंफॉर्मेशन ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वो गेट करें। लाइक हमारे वक्तों में हमें याद था कि हम टोटली किताबी कीड़े होते थे, रट्टे लगाने हैं हमने, और रट्टा सिस्टम होता था हमारे टाइम में, और पढ़ पढ़ के ना किताबें जो हैं वो हमारी फट के रह जाती थी। मुझे याद है हम लोग इसी तरह ही किया करते थे। और मैं अपने पढ़ाई के पहले वाले दौर में तो इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद वाले दौर में मैं बहुत ही अच्छी थी। और माशाल्लाह से मैंने अपना जो मास्टर है वो फर्स्ट ईयर में किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना मैंने अपना मास्टर अच्छे तरीके से किया हुआ है, लाइक मैंने उर्दू में किया हुआ है, इंशाल्लाह एक व्लॉग में आपको बताऊंगी कि उर्दू में क्यों किया था, तो उतना ही मेरे बेटे को उर्दू नहीं आती। बात ख़त्म। आज था उर्दू का पेपर और पढ़ा के ना मेरी बस हो गई थी। लेकिन सुबह जब मैं उसे बस के लिए खड़ी थी नीचे और मैं उसे कह रही थी कि चलो मुझे कुछ तो सुनाओ, बताओ, तो कहता था मामा मुझे उर्दू नहीं आती। वो मतलब वो इस तरह से ही बोलता है, उसे उर्दू इतनी सही तरीके से बोलनी भी नहीं आती। लाइक क्या किया जाए, यहाँ पे यही बच्चों का सारा प्रॉब्लम है। और फिर वो बोलता है कि मामा यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें उर्दू नहीं है, हमारे स्कूल में क्यों उर्दू है। तो मैं कहती हूँ बेटे देखो, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, और देखो आपकी मामा ने मास्टर जो है वो उर्दू में किया हुआ है, तो आप सीखो उर्दू। लेकिन पता नहीं, मुझे सुनने में आया कि ग्रेड 6 में उर्दू नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है। लेकिन यह है कि बहुत मुश्किल है उर्दू पढ़ाना। काफ़ी मैंने कोशिश की है, काफ़ी लाइक मुझे उसका सबसे इजी पेपर जो है वो इंग्लिश का लगता है। और उसके अलावा और भी सारे सब्जेक्ट ठीक हैं, लेकिन उर्दू के पेपर में ना वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मैं भी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं उसे पढ़ाती हूँ, उसे समझ नहीं आती और मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसको किस तरीके से पढ़ाऊँ। तो आप लोग भी लाजिम मुझे बताइएगा कि उर्दू में आपके बच्चे कैसे हैं, किस किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस किस सब्जेक्ट में नहीं अच्छे। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे तो बच्चों को पढ़ाना भी खुद ही पड़ता है आपको घर में। लाइक अगर आपके 2 से 3 बच्चे हैं तो आप कहीं ट्यूशन भेज तो चलता है, लेकिन अगर आपका एक बच्चा है तो उसे आपको पढ़ाना भी खुद ही है, तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलता तो है, करना है, सर पे पड़ी है, हमेशा के लिए करना है। और आपको मैं बताऊं, आप जितना अपने बच्चे पे खुद अच्छा ध्यान दे सकते हैं ना, कोई भी ट्यूशन वाली टीचर इतना अच्छा ध्यान नहीं दे सकती। तो जी तोरियां जो है वो माशाल्लाह से रेडी हो गई थी, और उसके बाद कबाब बना लिए थे, और अभी कबाब जो है वो तवे पे बन रहे थे, और काफ़ी अच्छा जो है वो माशाल्लाह से डिनर रेडी हो रहा था। साथ में मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो बताइएगा किस स्कूल का क्या रिव्यू है। मुझे तो, मैं अगर किसी से पूछती हूँ ना ये स्कूल ऐसा है तो ऐसा नहीं, तो सामने वाला यही कहता है। यहाँ पे सारे स्कूलों की सेम ही सिचुएशन है, सब स्कूलों में पढ़ाई सेम ही है। 60% आपको अपने बच्चे पे खुद ध्यान देना पड़ता है। तो चले जी, ये आज का टॉपिक था, यहीं तक। यहाँ पे थी हमारी एनिवर्सरी और हम लोगों ने केक काटा था, जो कि बिल्कुल बोर लगा था, हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था, क्योंकि कुछ भी होना सबसे ज़्यादा मज़ा वीकेंड पे ही आता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कोई भी इवेंट
इवेंट होगा, तो कोई भी डे आएगा तो वीकेंड पे ही सेलिब्रेट करेंगे। मैं यहाँ पे केक काट के बाद में अपने बेटे को उर्दू की पढ़ाई के लिए बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। एनीवेज चले जी, हमारी माशाल्लाह से यहाँ पे एनिवर्सरी थी मेरी और मेरे एक अदर हस्बैंड की तो जी आज का व्लॉग है यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग में से कुछ भी पसंद आता है या जो टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया है तो कमेंट्स में मुझे लाजिम बताइएगा कि जो भी मैंने अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं आपको आपकी उसके बारे में क्या राय है। तो जी व्लॉग था यहीं तक, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं हूँ जो आपको अपनी दुआ में बहुत याद करती हूँ, क्योंकि आप हैं मुझे देखने वाले और मैं हूँ आपके साथ अपनी बहुत सारी अच्छी बुरी अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे अच्छे और हर तरह के लम्हात शेयर करने के लिए। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ, और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।